अब आप लोगों को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पता होंगे जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए है कंट्री को फ्रीडम दिलाने में, बट कुछ ऐसे अनसंग हीरोज है जिनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो ऐसे ही एक स्टोरी है मेरे पास 1920s के अराउंड की, कि 1920s में जब गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया में फेमस हो रहा था, धीरे धीरे लोगों को इंस्पायर कर रहा था, वो टाइम पे ना आज का जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है वहाँ के जंगलों में एक आदमी रहता था और वहाँ पे भी कॉलोनियल रूल धीरे धीरे फैल रहा था। तो आंध्र प्रदेश के जंगलों में देयर वाज दिस गाय कॉल्ड अलूरी सीतारामा राजू। आई एम सॉरी अगर मेरा नाम प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन एज फार एज आई नो यही नाम था, अलूरी सीतारामा राजू। ये ट्राइबल कम्युनिटी से लोगों से मिलते थे, उनके प्रॉब्लम समझते थे, एंड ये लाइक कोई मेजर सिटी में नहीं थे कि सिटी एरिया है जहाँ पे ये स्पीचेस दे रहे हो बाकी लीडर्स की तरह। बाकी लीडर्स का अपना रोल था, इनका अपना रोल था। तो ही न्यू कि ट्राइबल जो लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। तो इवेंचुअली कॉलोनियल रूल को अपोज करने के लिए इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करके जंगल में फाइट करना स्टार्ट किया और उस रेबेलियन को आगे चल के नाम दिया गया रैम्पर रेबेलियन, जिसके ये लीडर बने। तो बेसिकली वहाँ पे इनके कुछ टैक्टिक्स ऐसे थे कि जंगलों को इनसे ज्यादा ब्रिटिशर्स तो जानते नहीं थे। ब्रिटिशर्स के पास लोग थे, फोर्स था, रिसोर्सेज थे, पैसा था, बट उनके पास जंगल की समझ नहीं थी जो इन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के पास और इनके पास था। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जैसे इनके कुछ अटैक्स ऐसे थे, जैसे पुलिस स्टेशन पे अटैक करना, जो ब्रिटिशर्स के एरिया है उन पे अटैक करना, उनके वेपन सीज करके, फिर जंगल का यूज करके। ये लोग ने बहुत सालों तक उनसे रेबेल किया। ये 2 साल के बाद वो पकड़े गए और 2 साल बाद पकड़े जाने के बाद उनको ब्रिटिशर्स ने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। बट वो जो रेबेलियन आया, उनसे जो लोगों के अंदर एक हिम्मत आई, आइडिया आया, तो ब्रिटिशर्स को ना सिर्फ इस इंसान को एग्जीक्यूट नहीं करना था, उसको इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना था कि देयर इज सम गाय इन अ रैंडम जंगल। वो भले छोटा सा है, वो जंगल में रहता है, वो छोटा सा है, ब्रिटिशर्स की बड़ी आर्मी के सामने कुछ नहीं है, बट उसके अंदर अभी भी वो हिम्मत है ये सोचने की और समझने की और ये आइडिया को पावर देने की कि दिस इज माई लैंड, ये मेरी जमीन है और तुम कितने ही बड़े कोई भी हो, मैं तुमको खुद के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा। तो यहाँ से तुम ये सीखो कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, ये लैंड तो हमको उन्होंने फ्री करके दे दी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ने, और उनके लिए वी शुड बी ग्रेटफुल। तो उन्होंने करके दे दी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे अंदर ये आइडिया क्यों नहीं है कि दिस इज माई लाइफ और मैं किसी को, किसी के ओपिनियन को, किसी के आइडिया को, किसी की बातों को, किसी के एक्सटर्नल फोर्स को खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगा। मैं वो करूंगा जो मेरे पर्पस को सर्व करता है, मैं वो करूंगा जिससे मैं सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहूँ पॉजिटिव, मैं वो करूंगा। मैं वो नहीं करूंगा जो मैं फोमो में आके कर रहा हूँ, मैं वो नहीं करूंगा जो मैं किसी और के ओपिनियन आइडिया से मैनिपुलेट होके कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ आप लोग हर इंडिपेंडेंस डे के हर दिन खुद से पूछे कि आर वी रियली फ्री? तो हम लोगों को कंट्री लेवल पे तो फ्रीडम मिल गई कि हाँ हमारी कंट्री पे कोई राज नहीं कर रहा है, ठीक है, हम अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इफ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू कि वी आर नॉट फ्री। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ कि आप अभी भी स्लेव हो अपने डिजायर्स के, आप अभी भी स्लेव हो सोसाइटी के, आप अभी भी स्लेव हो बहुत सारी चीजों के, ठीक है। यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू बिल्ड मोर, यू वांट टू ओन मोर। हर एक चीज ज्यादा क्यों करनी है? अगर ये तुमको चाहिए तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट यू नो इट रियली वेल कि ये तुमको नहीं चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड्स है ये सोसाइटी ने बनाया, ये वैलिडेशन के स्टैंडर्ड्स है कि तुमको वैलिडेशन सीख करना है एंड तुमको वैलिडेशन अर्न करना है, तो तुमको ये करना होगा। तुम्हारी स्लेवरी इसमें भी दिख जाती है कि तुम दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अपने स्क्रीन के स्लेव बन चुके हो। ये एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि तुम आज क्या देखोगे, ये एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि कितने देर देखोगे, तो तुम अभी भी एक स्लेव हो। तुम स्लेव हो मोटिवेशन के भी। तुमको अगर ये वीडियो या फिर कोई भी वीडियो देखनी पड़ती है मोटिवेट होने के लिए, डिसिप्लिन होने के लिए, तो तुम स्लेव बन गए हो उस चीज के कि जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी या फिर कोई देगा नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। तो तुम हर एक चीज के स्लेव हो। सोसाइटी के अंदर आज लोगों पे है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग जज और फियर ऑफ लुकिंग सक्सेसफुल, नॉट बीइंग सक्सेसफुल बट लुकिंग सक्सेसफुल। अगर तुम ये सब फील करो तो ये अच्छी बात नहीं है कि तुमको सक्सेसफुल बनने से ज्यादा सक्सेसफुल दिखने में तुम मेहनत कर रहे हो। तुम एल्गोरिदम के स्लेव हो, तुम पैसे के स्लेव हो, तुम कंपैरिजन के स्लेव हो, तुम ओपिनियन के स्लेव हो, हर एक चीज के तो तुम स्लेव हो ना, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसका कास्ट क्या है, किसका रिलीजन क्या है, किसके पास मेरे से बेटर ये है, मेरे से बेटर हुआ। हर एक चीज में तो तुम्हारा माइंडसेट स्लेवरी की तरफ ही है। तो कहां से तुम फ्री हो? आई डोंट थिंक सो कि तुम फ्री हो। अगर तुम्हारे अंदर ये जितने मैंने बातें बोली इसमें से 1-2 भी है तो नहीं हो फ्री तुम। हमारी कंट्री तो फ्री हो गई, लेकिन तुम कहां से फ्री हो? ये क्वेश्चन तुमको खुद से पूछना है। ये क्वेश्चन तुमको गवर्नमेंट या फिर किसी और से नहीं पूछना है, क्योंकि तुम्हारा जो ये इंटरनल फ्रीडम है ना, ये कोई गवर्नमेंट, कोई अमीर बंदा या फिर कोई यूट्यूबर, कोई भी तुमको ला के नहीं देगा। ये तुमको खुद डिस्कवर करना होगा, खुद तुमको इसके लिए लड़ना होगा। ये कोई वोट देने से तुम्हारे अंदर की इंटरनल फ्रीडम नहीं आएगी, है ना। मेरे को सब्सक्राइब करने से या फिर किसी यूट्यूबर को जो अच्छी बातें बोलता हो या फिर किसी गुरु की बातें पढ़ने से जो पास्ट में, या फिर कोई बुक पढ़ने से फ्रीडम नहीं मिलती है, ठीक है। वो बस डिल्यूजन सेल करता है कि तुम्हारे लिए कोई और मेहनत कर रहा है कि तुम फ्री हो जाओगे। वो सिर्फ एक डिल्यूजन है।
ठीक है। फ्रीडम कब मिलेगी? जब तुम खुद उसके लिए लड़ाई करोगे। करना तुमको ये है कि तुमको फ्री होने के लिए अपनी इन आदतों को पहले नोटिस करना सीखना है ना। अगर मैं गलत कर रहा हूँ और मैं रियलाइज ही नहीं करूंगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं सुधरूंगा कहाँ से? तो धीरे धीरे ये जो स्लेवरी है छोड़ो, अपने सपनों के पीछे भागो इफ यू हैव अ ड्रीम। और उसके बाद ये जो स्क्रीन के पीछे तुम दिन भर लगे हो यार, आदत डालो कि तुम ये सिर्फ तब देख रहे हो जब जरूरत है ना। इसके स्लेव मत बनो कि तुम दिन भर स्क्रोल कर रहे हो यार, एक एक मिनट का वीडियो तुमको लगता है यार 10 सेकंड का रील देख लिया क्या जा रहा है। बट तुम देखो जब वो आदत की वजह से ना 10 सेकंड का रील देखने में तुम 100-200 रील स्क्रॉल कर देते हो और तुम लिटरली 1-2 घंटा वेस्ट कर दे रहे हो। और 1-2 घंटा तो किसी का एवरेज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का स्क्रीन टाइम 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा होता है। और अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तुम स्लेव हो अपने स्क्रीन के। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 10 घंटा है लेकिन उसमें से 6 घंटा तुमने प्रोडक्टिव काम किया है, तुमने कुछ लर्निंग के लिए देखा है वीडियो। देखो यूट्यूब वीडियो जस्ट इसलिए देख लेना कि उसका टाइटल अच्छा लग रहा है तो कुछ क्रेजी होगा, तो वो भी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग तब होती है जब तुम अपनी मर्जी से, लाइक तुम्हारा पर्पस था यूट्यूब पे जाने की, मुझे कुछ सीखना है, मैं गया सीखा, तो वो भी ठीक है। लेकिन वो भी हेल्दी तब तक होगा जब तक वो लिमिट में हो गया। क्योंकि अगर तुम मोटिवेशनल वीडियो, नॉलेज वाले वीडियो भी दिन भर वही देख रहे हो तो वो भी एक पॉइंट के बाद प्रोडक्टिव नहीं हो जाता ना। क्योंकि प्रोडक्टिविटी आती है कि सीखने के बाद तुमको एक्शन भी लेना होता है। उसके भी स्लेव हो, द स्लेव ऑफ दैट डिल्यूजन कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। अपने स्क्रीन के स्लेव बन चुके हो, लोगों के वैलिडेशन के स्लेव बन चुके हो, सोसाइटी के स्लेव बन चुके हो। कौन क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं वो करूंगा, वो लोग वो कर रहे हैं तो फोमो में मैं भी वो करूंगा, वो लोग दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे तो वो कूल है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करूंगा। तो हर एक चीज के तुम लोग स्लेव हो। तुम लोग फ्रीडम जो सेलिब्रेट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग देखो ना तुम सच में फ्री हो क्या? आर यू रियली फ्री? तुम अभी भी एक स्लेव ही हो ना। तो उस चीज़ों से फ्रीडम पाओ। जैसे उन फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की थी तुम्हारे और अपने फ्रीडम के लिए, वैसे ही तुमको अभी फ्रीडम फाइटर बन के खुद के इन आदतों से लड़ना होगा। ठीक है, खुद को देखना होगा तुमको शीशे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, किन चीज़ों में मेरी क्या गलती है, किन चीज़ों में मेरी क्या गलती नहीं है, जो भी है देखना होगा। अवेयर जब तक नहीं होगे तब तक तुम लोग सुधारोगे कैसे ना। हर एक बंदा थोड़ा ना थोड़ा स्लेव है। अगर रियलिटी देखे तो 100% फ्री बहुत हार्ड होगा बनना, बट 100% मत भी बनो तो यार मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश तो करो। तुम खुद को झूठ बोल रहे हो, दुनिया को झूठ बोलो, छोड़, दुनिया को तुम लोग पागल बना दो, डजंट मैटर, बट तुम खुद को कब तक पागल बनाओगे? तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, फोमो में आके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तुम मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहे हो फोमो में आके कि सब देखते हैं, ये बंदा अगर वायरल है इसका भी देख लूं। मैं तो चलो वायरल नहीं, बट जो भी है ये भी देख लूं। दिन भर वीडियो देखता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ, तो फिर तुम तभी भी स्लेव ही हो। फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई तुमको हाथ में आके पकड़ा देगा। फ्रीडम ऐसी चीज है जिसके लिए तुमको लड़ना होगा। तुम फ्रीडम चूज करते हो जब यू चूज डिसिप्लिन ओवर ये बकचोदी। फ्रीडम तुम तब चूज करते हो जब तुम दूसरों के अप्रूवल को ना बोलते हो कि यू डोंट वांट समवन एल्सेस अप्रूवल। फ्रीडम तुम तब चूज करते हो जब तुम खुद का कुछ बिल्ड करने के पीछे मेहनत करते हो, तब तुम फ्रीडम चूज करते हो। फ्रीडम के लिए तुम तब फाइट करते हो जब तुम एक्चुअली में कुछ लर्निंग के लिए मेहनत करते हो, रेदर देन एंडलेसली कंज्यूमिंग कंटेंट या फिर एंडलेसली कोई बुक पढ़ना। मतलब नहीं है यार, वो दिखने में अच्छा है। बुक का कॉन्सेप्ट कि बच्चा बुक पढ़ता है उससे स्मार्ट है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा बुक पढ़ रहा है तो बुक में से कुछ निकाल रहा है। बच्चा वीडियो देख रहा है एजुकेशनल तो उसमें से कुछ निकाल रहा है, कुछ एक्चुअली में लर्निंग कर रहा है कि बस एंडलेसली कंज्यूमिंग कर रहा है। क्योंकि एंडलेसली अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो फ्री नहीं है, वो स्लेव है उस मेंटेलिटी का कि यार मैं वीडियोस देखूंगा तो मैं स्मार्ट बन जाऊंगा, फ्री बन जाऊंगा। उस चीज को अप्लाई भी करना होगा रियल लाइफ में, तब तुम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हो। जब तुम एक्चुअली में लर्निंग कर रहे हो एंडलेसली कंज्यूमिंग की जगह, तुम तब फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हो जब तुम उन चीजों को मना कर रहे हो जो चीजें तुमको कंट्रोल कर रही है। चाहे वो कोई बुरी आदत हो गई, चाहे वो किसी भी चीज का नशा हो गया, चाहे वो नशा हो गया है सिगरेट, दारू, ये सारी चीजें का, या फिर रील स्क्रॉल करने का नशा हो गया, या फिर दिन भर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का नशा होगा। क्योंकि देखो वो भी एक हद तक नशा है। हर एक चीज अच्छी है अगर वो हेल्दी लिमिट में। दोस्तों के साथ 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करो, नॉट अ बैड थिंग। तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अगर कंटेंट बना रहे हो, नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि तुम लोग कंज्यूम नहीं करो, तुम क्रिएट भी कर रहे हो, या फिर तुम लर्न कर रहे हो, क्रिएट मत करो। तुम तो अपने हार्मोन्स के इसमें फंसे हो ना कि तुमको अकेलापन बिल्कुल फील ही नहीं करना है। थोड़ा भी बुरा फील हुआ दोस्तों के पास चले जाओ, थोड़ा भी अनसक्सेसफुल फील हुआ उन लोगों के पास चले जाओ जिनसे तुम कंपेयर करके खुद को बेटर फील कर रहे हो। थोड़ा भी ज्यादा बुरा फील हुआ, ये पी लो, वो पी लो, है ना, ताकि तुम इस टेम्पररी इस पेन को फेस करने के बजाय इससे दूर भाग जाओ। तो तुम फ्री नहीं हो ना, तुम बस फ्री होने का एक्ट कर रहे हो खुद के साथ। तो इंडिपेंडेंस डे पे झंडा लहराओ, उन फ्रीडम फाइटर्स को सेलिब्रेट करो जिन्होंने इस फ्रीडम के लिए लड़ाई की, जिसकी वजह से आज तुम एटलीस्ट किसी और से नहीं लड़ रहे हो। ठीक है, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। लेकिन फिर खुद से ये क्वेश्चन भी पूछो कि व्हाट एम आई स्लेव टू, मतलब मैं किस चीज़ का स्लेव हूँ अभी भी। और उन चीज़ों को ढूंढो, फाइंड दी चेन्स एंड ब्रेक इट। जो चेन्स है जिन्होंने तुमको बांध के रखा है, इनविजिबल चेन्स, सारी चेन्स दिखती नहीं है। इन फ्रीडम फाइटर्स ने मेहनत करके तुम्हारी एटलीस्ट विजिबल चेन्स हटा दी कि तुमको उनसे फ्री कर दिया, विजिबल चेन्स से। लेकिन इनविजिबल चेन्स जो तुमको अंदर से बांध के रख रही है, तुमको उनसे लड़ना होगा। उनको ढूंढो, उनको तोड़ो। अब तुम्हारी बारी है फ्रीडम फाइटर बनने की। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आदतें जिनके तुम अभी भी स्लेव हो, और उन आदतों को सुधारो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।